Hello students, welcome to Vision Unlimited. So in this video, I will be discussing with you how to divide two polynomials. Now in order to divide two polynomials, you must know how to divide two real numbers. अभी इसको हम example ले लेते हैं. Two real numbers को अगर मैं divide करती हूँ, suppose if I have to divide 37 by 4, you all know how to divide it. 4 9s are 36. So remainder will be 1. And you all know the terms which are used for all these numbers. क्या होती है टर्मिनोलॉजी, क्या यूज होती है मेरे पास? दिस 9 इज नोन एज क्वोशिएंट, दिस 37 इज नोन एज डिविडेंड, 4 को मैं क्या बोलती हूँ? डिवाइजर, एंड व्हाट इज दिस 1 कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर. यही टर्मिनोलॉजी यूज होती है. एंड व्हेन वी यूज्ड टू डू डिवीजन इन जूनियर क्लासेस, वी यूज्ड टू चेक इट आल्सो. वो चेकिंग का जो रूल था वो क्या था? दैट वाज dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. यही था ना. सेम रूल अगर मैं पॉलिनोमियल्स के लिए लगाऊं, इफ आई हैव टू डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स, सपोज मेरे को p ऑफ x को g ऑफ x के साथ में डिवाइड करना, तो ये सेम रूल यहाँ पे भी होल्ड करेगा. बट ऑब्वियस है जो डिविडेंड है, मेरे को नहीं पता है डिविडेंड की डिग्री क्या है. अगर मैं इसको g ऑफ x के साथ डिवाइड करूंगी, तो अगेन जो मेरे पास में क्वोशिएंट आएगा, that will be some polynomial, and the remainder which I will obtain, it can be a constant, it can be polynomial, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे क्वोशिएंट can also be a constant, it can be a polynomial. Similarly जिसे डिवाइड करें, that also I don't know, मुझे नहीं पता. मैं constant से भी डिवाइड कर सकती हूँ पॉलिनोमियल को, इसको मैं पॉलिनोमियल के साथ भी डिवाइड कर सकती हूँ. If I have to divide, now see here, ये रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा. अब हम आ जाते हैं डिवीजन पे. Suppose I have to divide this polynomial x cube plus 3x square plus x by x. If I have to divide this polynomial by a single term polynomial, means I have to divide it with monomial. अगर मुझे इसको monomial के साथ में अगर डिवाइड करना है, तो मेरे पास देखिए अच्छे से, यहाँ पर मैं टर्म्स को सेपरेट कर सकती हूँ. एक्स क्यूब ओवर एक्स प्लस 3x स्क्वायर ओवर एक्स प्लस x ओवर x. दिस विल गिव मी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. मींस दिस इज द क्वेश्चन. यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा. ये डिवीजन तो डायरेक्ट है. Whenever you divide any polynomial by monomial, division is direct. But if you have to divide it with a binomial or with trinomial, तब मेरे पास क्या होगा? इसके लिए एक मेथड सीख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है? जो हमारे पास डिविडेंड है, दैट इज p ऑफ x, उसको हमें डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x की टर्म्स में पहले लगाना है. सबसे पहले डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x की टर्म्स में लगाना है. मीन सबसे पहले बड़ी पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, सो ऑन. ठीक है. अभी इसको मैं डिवाइड करती हूँ. सेम पॉलिनोमियल आई एम कंसीडरिंग. सपोज यू हैव टू डिवाइड x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर plus 3x plus 1. You have to divide it with say x minus 1 से आपको इसको डिवाइड करना है. तो हमारा रूल क्या रहता है? You have to consider first term of dividend, क्या है? x cube, and first term of divisor. जितनी मर्जी टर्म हो, you have to consider only the first term. आपको इन दोनों को डिवाइड करना है. आपके पास आंसर क्या है? x स्क्वायर. So इस x स्क्वायर से you have to multiply this first term of divisor. तो आपके पास क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब. ठीक है. नाउ रिमेनिंग टर्म्स जो बच जाएंगी उसको भी सेम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर. अब मेरे को क्या करना है? इस ओरिजिनल पॉलिनोमियल में से ये जो मेरे पास न्यू टर्म आई है, ये जो दो टर्म्स आई है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? साइन चेंज मुझे करना पड़ेगा. तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब विल गिव यू 0. लाइक टर्म्स में से लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है. मींस एक्स स्क्वायर में से आप एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप दूसरी टर्म्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. मींस यू कांट सब्ट्रैक्ट 3x माइनस एक्स स्क्वायर. मैं नहीं कर पाऊंगी. मैं सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकती हूँ. मींस आई कैन ऐड 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. दिस विल गिव मी 4x स्क्वायर. रिमेनिंग टर्म्स विल कम एज इट इज. को मैं रब कर देती हूँ. नेक्स्ट, फर्स्ट दिस विल गिव यू न्यू डिविडेंड. न्यू डिविडेंड आ गया मेरे पास. अब मैं इसकी फर्स्ट टर्म ले लेती हूँ, दैट इज 4x स्क्वायर, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म दैट इज x. 3x को डिवाइड क्या आ जाएगा मेरे पास? 4x. मींस आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल डिवाइजर विद 4x प्लस 4x.
प्लस 4x से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी और यहाँ लिखूंगी, मेरे पास क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x, यही आएगा। ठीक है, अगेन आई हैव टू सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, माइनस और प्लस सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। अगेन आई हैव टू I can subtract or add only like terms. 4x square minus 4x square will give you 0, plus 3x plus 4x will give you plus 7x plus 1 will come as it is. Now this is your new dividend. Now see here, यहाँ पर can I divide, यहाँ पे इन दोनों की डिग्री सेम है तो हो सकता है ना ये 7x फर्स्ट टर्म मैं इसकी लेती हूँ और इसकी क्या है x, मेरे पास क्या आ गया 7, means if I multiply this whole divisor with 7 I will get it as 7x minus 7. Again I have to subtract, sign change. This will get 0 plus 1 will give you 8. Means 8 is your remainder. ये मेरे पास क्या आ गया remainder, ये मेरे पास आ गया quotient, ये आपके पास क्या था p of x और ये क्या है g of x. Now see here, यहाँ पर as I told you आपका डिवीजन रूल जो है चेक वाला रूल वो होल्ड करेगा। अब हम यहाँ पे डिग्रीज के बारे में चेक करते हैं। Now you can see कि मेरे पास में जो डिग्री ऑफ डिवाइजर है दैट इज डिग्री ऑफ g ऑफ x, सिंपल से फैक्ट्स है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री ऑफ g ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ p ऑफ x, isn't it? Yes or no? And also this is a constant term, means degree of remainder जब तक मेरे पास इससे छोटी नहीं आ जाती I can't do the further division, इसके आगे मैं डिवीजन को कंटिन्यू नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म को उठा के x के साथ डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है ना। That's why I have to end the division। यहाँ पे मैंने ऐड किया, it means डिग्री ऑफ रिमाइंडर है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर r of x always be less than degree of g of x। ये होगा, इस ये दोनों कंडीशंस फॉलो करेंगी। डिवाइजर की जो डिग्री है that should be less than or equal by degree of dividend, also degree of remainder is less than degree of। ठीक है, अब हम इसके आगे फर्दर डिस्कस करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसी को क्या करना है, यही से मेरे पास रिमाइंडर थ्योरम आएगी। देखिए जब मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन रूल लगाया तो मेरे पास यही आया, p of x is equal to डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही है ना। अब रिमाइंडर थ्योरम means as it is clear from the name itself it will give me the remainder, यहाँ से मेरे को रिमाइंडर मिलेगा। अब if I consider this polynomial as p of x, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रिक लेके आ रही हूँ क्वेश्चन में। If I have to divide this polynomial by x minus a, remainder theorem deals with this thing only। आप कोई भी polynomial ले लीजिए चाहे वो जिस मर्जी डिग्री का हो, you always have to divide it with linear polynomial, ठीक है। linear polynomial के साथ जब linear polynomial क्या है x minus a, if you divide p of x by x minus a, some quotient will come and some remainder will also come, है ना, यही होगा ना। some quotient will come, some remainder will also come। now look here, quotient भी आएगा मेरे पास, remainder भी आएगा। now remainder theorem means I have to find the value of remainder। remainder की value क्या होगी यहाँ पे? can I find the value of remainder? x का वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे x का वैल्यू ही नहीं पता है तो मैं रिमाइंडर का वैल्यू कैसे निकालूंगी? नॉट पॉसिबल। सो हिट एंड ट्रायल से मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालना पड़ेगा। इफ आई पुट x इज इक्वल टू a इन दिस कंप्लीट इक्वेशन, मेरे पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू a लगा दीजिए इस इक्वेशन में, मेरे पास क्या आएगा? p ऑफ a, दिस विल बी a माइनस a इनटू q ऑफ a प्लस r ऑफ a, यही आएगा। मीन्स ये आपके पास क्या हो गई टर्म जीरो, p ऑफ a इज इक्वल टू r ऑफ a, मीन्स रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p ऑफ a, मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a। It is clear that when you divide, so remainder theorem states that when you divide a polynomial p of x of degree, px की डिग्री क्या होगी? of degree greater than or equal to 1 and a is any real number, a is any real number and you divide p of x
बाय x माइनस ए। पी ऑफ x को अगर आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, देन रिमाइंडर इज गिवन बाय p ऑफ a। रिमाइंडर जो है आपका वो कहां से आएगा, p ऑफ a। क्लियर, रिमाइंडर इज गिवन बाय p ऑफ a। अब यहीं से ही रिमाइंडर थ्योरम क्या स्टेट कर रही है, वापस रिपीट कर देती हूँ। इफ यू रिपीट p ऑफ x बाय x माइनस a, देन रिमाइंडर इज गिवन बाय p ऑफ a। यहीं से ही मेरे पास फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट आ जाती है। फैक्टर थ्योरम मींस, फैक्टर थ्योरम में थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, ये क्या है, इसका फैक्टर। एंड यू ऑल नो व्हेनेवर यू डिवाइड एनी नंबर बाय इट्स फैक्टर, सपोज यहाँ पर आप 36 से 36 होता, यहाँ पर 36 होता, मींस 36 का एक फैक्टर है 4, 36 का एक फैक्टर 4 है, और आप किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपके पास क्या आता है, 0। Similarly, when you divide a polynomial by its factor, remainder will be equal to 0. Remainder 0 होगा, it means factor theorem states that whenever you divide px polynomial by its factor x minus a, then remainder p of a is equal to 0. Remainder theorem is giving me the remainder and factor theorem is telling that remainder is equal to 0. Okay, so in this video we have discussed, हमने क्या क्या डिस्कस किया, how to divide two polynomials. Division rule मेरे पास क्या है, when you divide two polynomials p of x by g of x, then this division rule holds. p of x is equal to g of x into q of x plus r of x. ये division rule मेरा होल्ड करता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक important बात सीखी, that degree of px is greater than degree of g of x. मीन्स डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड डिग्री ऑफ रिमाइंडर, मैं डिवीजन को कब टर्मिनेट करूंगी, कब एंड करूंगी, व्हेन इट्स डिग्री इज लेस देन डिग्री ऑफ जीएस। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड व्हाट इज फैक्टर थ्योरम। Remainder theorem, as it is clear from the name itself, means I have to find the remainder. Means px is given polynomial whose degree can be greater than or equal to 1. कुछ भी डिग्री उसकी हो सकती है. If I divide that polynomial by x minus a, then remainder is given by p of a. ठीक है. Factor theorem says that when you divide a polynomial by its factor, then remainder p of a is equal to 0. Thank you. So now we are going to start with how to divide two polynomials. Division of polynomial से पहले हम इसको relate करते हैं division of real numbers के साथ. You all know how to divide two numbers. If I consider two numbers, say 37 को मुझे 4 के साथ divide करना है. अब सबको divide करना आता है. 4 9s are 36 and what will be the remainder? 1. अब all of you know the terminology. Terms का नाम क्या होता है हम सबको पता है. उसको एक बार वापस रिमाइंड कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड 37 इज कॉल्ड डिविडेंड, दिस 4 इज कॉल्ड डिवाइजर, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर, इसे हम बोलते हैं कोशेंट, एंड योर लास्ट वन रिमेनिंग इज रिमाइंडर, इसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, रिमाइंडर. यू ऑल नो, इस सबको चेक करने के लिए ये जो हमने डिवीजन किया है, दैट वेदर वी हैव डन इट करेक्ट और नॉट, we used to do division rule. Division rule मेरे पास क्या था, याद होगा आप सबको, that was dividend is equal to divisor into quotient. I'm writing quotient as q plus remainder. यही था ना मेरे पास में division rule. अगर ये values equal आ जाती हैं, means the division जो मैंने किया that was correct. यही किया था ना हमने. अब इसी डिवीजन एल्गोरिथम को, ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन रूल को मैं यूज करूंगी इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल्स का हम नाम दे देते हैं. लेट मी नेम द डिविडेंड एज p ऑफ x, जो डिवाइजर है उसको मैं नाम दे देती हूँ g ऑफ x, जो कोशेंट है लेट मी नेम इट एज q ऑफ x एंड द रिमाइंडर एज r ऑफ x. ठीक है. p of x divided by g of x, this will give you quotient as q of x and remainder as r of x. अब जरा ये जो डिवीजन हमने किया है इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, इससे कुछ रिजल्ट डिड्यूस करते हैं. जब आपने 37 को 4 से डिवाइड किया, हमने देखा जब मैंने डिवीजन स्टार्ट किया तो ये जो डिवाइजर था दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द डिविडेंड. मींस जो डिवाइजर है मेरे पास, फर्स्ट रिजल्ट मेरे पास क्या आया, डिवाइजर शुड बी लेस देन और इक्वल टू डिविडेंड. यही रूल था, ठीक है.
और मैंने डिवीजन को एंड कहाँ किया, जहां पर मेरे पास रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो गया, वहीं पे खत्म किया। मींस रिमाइंडर शुड बी लेस देन और इक्वल टू डिवाइजर, वहीं पे खत्म किया। लेस देन डिवाइजर, इक्वल टू नहीं आएगा। अगर इक्वल टू आएगा तो मींस फर्दर मैं डिवीजन को आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। सपोज यहाँ पे 4 आता तो मैं 1 सा 4 करके रिमाइंडर को 0 कर देती, ठीक है। तो इट मींस रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिवाइजर। ये दो कंडीशंस आ गई। अब हाउ आई कैन यूज दीज टू कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में यही कंडीशंस किस में चेंज हो जाएंगी, डिग्री में, ठीक है। मैंने क्या बोला, डिवाइजर शुड बी लेस देन इक्वल टू डिविडेंड। इट मींस डिग्री ऑफ डिवाइजर मेरे पास क्या है, g ऑफ x शुड बी लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ p ऑफ x, दैट इज डिविडेंड। सेकंड मेरे पास क्या होगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर दैट इज r ऑफ x शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर दैट इज g ऑफ x। डन। ये कंडीशंस को मेरे को ध्यान में रखना है। ऑलवेज आई हैव टू कीप ऑल दीज कंडीशंस इन, then only I can divide.